रात फिर लौट आई थी, लेकिन इस बार रेस्ट हाउस नंबर 17 खाली नहीं था। 1893 की उस खौफनाक घटना के ठीक 7 दिन बाद अंग्रेजी सरकार ने एक ऐसा अफसर भेजा जो डर को सिर्फ एक वहम समझता था। उसका नाम था मिस्टर आर्थर ग्रे। वो रेस्ट हाउस के अंदर आते ही बोला, ये सब बकवास है, एक पुरानी इमारत। डर सिर्फ इंसान के दिमाग में होता है। लेकिन जैसे ही उसके जूते लकड़ी के फर्श से टकराए, लकड़ी के फर्श ने कराहट भरी। आर्थर रुक गया। उसने नीचे देखा। फर्श पर नमी से बने हुए निशान थे, नंगे पैरों के। वो निशान अंदर की ओर जा रहे थे, लेकिन बाहर लौटने का एक भी निशान नहीं था। आर्थर ने लालटेन जलाई और रोशनी फैलते ही उसने दीवारों पर कुछ ऐसा देखा जिसे वो भूल नहीं पाया। 19 नाम और 20वां एडवर्ड हैमिल्टन। लेकिन कुछ गलत था। एडवर्ड का नाम अधूरा था, जैसे किसी ने लिखना शुरू किया हो और फिर रोक दिया हो। ये क्या बकवास है? जिंदगी में पहली बार आर्थर ग्रे को बेचैनी महसूस हुई। उसने सरकारी रिकॉर्ड खोले, उसी मेज पर, उसी जगह जहां एडवर्ड आखिरी बार बैठा था। और तभी उसे दिखा एक रजिस्टर जिसका जिक्र किसी फाइल में नहीं था। कवर पर कोई नाम नहीं, बस एक तारीख, 12 अगस्त 1867। जैसे ही आर्थर ने रजिस्टर खोला, नाम लिखो। नो। आर्थर ने झटके से रजिस्टर बंद कर दिया। कमरा फिर शांत हो गया। उसी रात रेस्ट हाउस के बाहर रहने वाले एक बूढ़े चौकीदार को बुलाया गया। उसका नाम था भगत राम। साहब, ये जगह जिंदा है। 1867 में यहाँ क्या हुआ था? भगत राम की आंखें भर आईं। कैप्टन मैक्लेरन सिर्फ अफसर नहीं था साहब, वो काले अक्षरों का तांत्रिक था। उसका मानना था अगर किसी का नाम, जन्म और अपराध एक खास स्याही से लिख दिया जाए तो आत्मा कागज में कैद हो जाती है। उस स्याही के लिए उसने 19 लोगों की आखिरी सांसें ली थी। वो मरे नहीं साहब, वो आज भी यहीं हैं। अचानक रेस्ट हाउस की सारी खिड़कियां एक साथ बंद हो गईं। और तभी आर्थर ने सुना, ये आवाज एक नहीं, कई लोगों की थी, लेकिन बोलने का तरीका एक जैसा। भगत राम वहीं गिर पड़ा। आंखें खुली थीं, लेकिन वो कुछ नहीं देख रहा था। उसकी उंगलियां जमीन पर कुछ लिख रही थीं। ये क्या लिख रहा है? धूल पर लिखा था, नाम मत लिखना। डर अब आर्थर के चेहरे पर साफ था। उसने रजिस्टर फिर खोला। आखिरी पन्ने पर एक नया कॉलम था, विटनेसेस। और उसमें 2 नाम पहले से लिखे थे, एडवर्ड हैमिल्टन, आर्थर ग्रे। नहीं, पन्ने अपने आप पलटने लगे। हर पन्ने पर एक ही सवाल, अब किसका नाम? आर्थर ने रजिस्टर आग में फेंक दिया। आग भड़की, लेकिन कागज जला नहीं, बल्कि आग के बीच से 19 परछाइयां खड़ी हो गईं और उनके बीच कैप्टन मैक्लेरन। इतिहास गवाहों से नहीं चलता, उन्हें मिटाया जाता है। अगली सुबह रेस्ट हाउस फिर खुला था। 2 लाशें मिली। भगत राम मृत, मौत का कारण दिल का दौरा। और मेज पर एक नई फाइल, केस क्लोज्ड, आर्थर ग्रे ट्रांसफर। लेकिन किसी ट्रांसफर रिकॉर्ड में उसका नाम कभी नहीं मिला। रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर अब 3 नाम थे। तीसरा काट दिया गया था, जैसे कोई अभी भी तय कर रहा हो अगला गवाह कौन होगा। रेलवे रिकॉर्ड के मुताबिक आर्थर ग्रे का ट्रांसफर हो चुका था, लेकिन सच्चाई ये थी, उस रात के बाद किसी ने उसे शहर से बाहर जाते कभी नहीं देखा। 1893 की ठंडी सुबह थी। कलकत्ता, ब्रिटिश सचिवालय। एक सीलबंद लिफाफा टेबल पर रखा गया।
उस पर सिर्फ एक लाइन, रेस्ट हाउस नंबर 17 को तुरंत सील किया जाए। इस आदेश पर दस्तखत थे मेजर विलियम हॉवर्ड, वो अफसर जो बगावत को चलने के लिए जाना जाता था। डर, भूत, आत्मा, उसके लिए ये सब कमजोर दिमाग की कहानियां थीं। 3 सिपाहियों के साथ हॉवर्ड रेस्ट हाउस पहुंचा। दरवाजा खुलते ही हवा बदबूदार नहीं थी, बल्कि स्याही जैसी गंध, जैसे हजारों पुराने कागज एक साथ सड़ रहे हों। सब कुछ वैसा ही था, मेज, कुर्सी, दीवारें, लेकिन इस बार नाम 19 नहीं थे, अब 21 नाम थे। एडवर्ड, आर्थर और 2 नए। ये कैसे हो सकता है? हॉवर्ड ने दोबारा गिनती की। उसके माथे पर पहली बार पसीना आया। उसने दीवार पर उंगली रखी। स्याही अब भी गीली थी। ये मजाक है। सिपाही ने कोई जवाब नहीं दिया। हॉवर्ड मुड़ा। तीनों सिपाही एक सी लाइन में खड़े थे, सीधे, बिल्कुल सीधे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन पुतलियां कागज की तरह सफेद। नाम लिखो। क्या? हॉवर्ड पीछे हटा। उसका पैर किसी चीज से टकराया। नीचे देखा, फर्श पर पड़ा था वही पुराना रजिस्टर, लेकिन अब कवर पर एक नई लाइन थी, विटनेसेस आर टेम्पररी। बकवास! हॉवर्ड ने रजिस्टर उठाया और पलटा। हर पन्ने पर सिर्फ एक ही चीज, एक ही घटना, अलग अलग तारीखों में। हर बार एक अंग्रेज अफसर, हर बार एक रेस्ट हाउस, हर बार एक फाइल, और हर कहानी का अंत केस क्लोज्ड। अचानक हॉवर्ड की नजर एक पन्ने पर टिक गई। उस पर लिखा था विलियम हॉवर्ड, स्टेटस पेंडिंग। नहीं, ये किसी इंसान की हरकत नहीं हो सकती। सही कहा। हॉवर्ड पलटा। कैप्टन मैक्लेरन उसके सामने खड़ा था। वर्दी वही, चेहरा वही, बस आंखों में कागज की सफेदी। तुम तो मर चुके हो। हम कागज में रहते हैं, मरते नहीं। उसने दीवार की ओर इशारा किया। इतिहास गंदा होता है हॉवर्ड, इसे साफ रखने के लिए गवाह मिटाने पड़ते हैं। हॉवर्ड भागा। दरवाजा खुला था, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, वो फिर उसी कमरे में था। रेस्ट हाउस घूम रहा था। हर चक्कर के साथ दीवार पर एक नया नाम उभर रहा था। सुबह जब सैनिक पहुंचे, रेस्ट हाउस सील था, अंदर कोई नहीं। मेज पर सिर्फ एक नई फाइल, केस क्लोज्ड, विलियम हॉवर्ड, रिटायर्ड। ब्रिटिश रिकॉर्ड में लिखा गया मानसिक असंतुलन, लेकिन रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर एक नया कॉलम जुड़ चुका था, और उसके नीचे एक नाम अधूरा लिखा था, जैसे कोई अभी पढ़ रहा हो, और स्याही अब भी गीली थी। 1901। ब्रिटिश सरकार बदल चुकी थी, अफसर बदले जा चुके थे, लेकिन रेस्ट हाउस नंबर 17 अब भी सरकारी नक्शों में एक खाली इमारत के तौर पर दर्ज था। कागजों में वो जगह बंद थी, लेकिन हकीकत में वो जाग रही थी। इंट्रोडक्शन। एलिजाबेथ कलकत्ता के सरकारी आर्काइव में काम करने वाली एक महिला थी, मिस एलिजाबेथ क्रो। एक दिन उसे एक अजीब जिम्मेदारी सौंपी गई, पुराने, सील किए गए और खतरनाक माने जाने वाले केस हमेशा के लिए नष्ट करने की। उस लिस्ट का आखिरी नाम था रेस्ट हाउस नंबर 17। इतिहास डराने के लिए नहीं होता, उसे समझने के लिए पढ़ा जाता है। एलिजाबेथ को इतिहास से प्यार था। वो मानती थी जो लिखा गया है वही सच है। उसे नहीं पता था कि कुछ सच
लिखे जाने से जिंदा हो जाते हैं। फाइल। आर्काइव का वो हिस्सा जहां ये फाइल रखी थी हमेशा ठंडा रहता था, यहां तक कि गर्मियों में भी। एलिजाबेथ ने फाइल खोली। अंदर सिर्फ एक कागज था, ना कोई रिपोर्ट, ना कोई बयान। क्या तुम भी पढ़ोगी? किसी क्लर्क की शरारत होगी। जैसे ही उसने कागज पलटा, उसकी उंगलियां स्याही से काली हो गईं। ये कैसे? स्याही गीली थी, जबकि वो कागज कम से कम 30 साल पुराना था। उस रात एलिजाबेथ को नींद नहीं आई। बार बार उसे एक ही सपना आया, एक लंबा कमरा, दीवारों पर नाम और बीच में एक आदमी जिसका चेहरा कागज से ढका हुआ था। अगर पढ़ लिया है तो लिखना पड़ेगा। अगले दिन एलिजाबेथ फिर आर्काइव पहुंची। फाइल वही थी, लेकिन अब उसमें एक और पन्ना जुड़ चुका था। ऑफिसर्स, विटनेसेस, रीडर्स। पहले 2 कॉलम पूरी तरह भरे हुए थे। रीडर्स के नीचे सिर्फ एक नाम, एलिजाबेथ क्रो। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कमरा खाली था, लेकिन फिर भी किसी के उसके गर्दन के पीछे सांस लेने का एहसास था। उसी शाम आर्काइव के चौकीदार ने देखा एलिजाबेथ अकेली बैठी थी, मोमबत्ती की रोशनी में। उसके सामने वही पुराना रजिस्टर खुला था और वो लगातार कुछ लिखे जा रही थी। मैम? एलिजाबेथ ने सिर उठाया। उसकी आंखें कागज की तरह सफेद थीं। इतिहास पूरा होना चाहिए। अगली सुबह एलिजाबेथ की लाश मिली। ना कोई चोट, ना कोई जहर। कॉज ऑफ डेथ एग्जॉशन। लेकिन उसके डेस्क पर एक नई फाइल रखी थी। केस क्लोज्ड, एलिजाबेथ क्रो। और आखिरी पन्ने पर रीडर्स की लिस्ट में एक और नाम जुड़ा था। नाम अधूरा था, जैसे किसी ने लिखना शुरू किया हो और रुक गया हो। उसी दिन सरकार ने आदेश दिया, सब कुछ जला दो। सब कुछ जला, सिवाय एक चीज के, वही पुराना रजिस्टर जो राख के बीच बिल्कुल सुरक्षित पड़ा था। अब कहानी भारत पढ़ेगा। और उसी पल कहीं दूर एक भारतीय क्लर्क ने पहली बार उस रजिस्टर को हाथ लगाया। उसे नहीं पता था, वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो अगला अध्याय बन रहा था।